इस सीरीज को गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। क्यों, वो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ छाया गुजरात से और मेरी ये नई चैनल है सिट टॉक्स क्रिकेट। उसके ऊपर ये पहला वीडियो है, तो आप वीडियो देखिए। हम यहाँ पे क्रिकेट के ज्ञान की बोलते हैं ना कि आप ले करेंगे, आप कुछ दीजिए मैं कुछ दूंगा। मेरा हिंदी गुजराती जैसा है तो प्लीज़ उससे सहन करिएगा, पर मूल जो हमारी बात होगी, मेन बात होगी, वो क्रिकेट होगी। तो कल ही भारत कुछ 26 रनों से मैच हार गया। 387 रन का पहाड़ उसको पार करना था। वो पहले से ही लग रहा था कि ये नहीं होगा। फिर भी हमारे बैटर्स ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, लेकिन अंत में तो वही हुआ जो होना था। लेकिन उस मैच को छोड़ के हम दूसरी बात करेंगे कि ये पूरी टूर जो आयरलैंड की थी और इंग्लैंड की थी, उसको भूल जाना क्या सही रहेगा? नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस सीरीज को या इस टूर को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ हुआ। हम लोग आयरलैंड से T20 सीरीज 2-0 से हार गए। हम लोग इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज 4-0 से हार गए। एक मैच तो वॉश आउट हो गया था। और अब जो कल जो सीरीज खत्म हुई ODI, वो हम 1-2 से हार गए। मतलब 8 मैचों में से हम सिर्फ एक मैच जीते। आयरलैंड के सामने हारना सबसे बड़ा धक्का था। ऐसा किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। पर वहां से लेके इंग्लैंड में जब भी T20 हुआ, तब से टीम में जो बदलाव किए वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। आश्चर्य की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं या शॉकिंग भी कह सकते हैं। पहली बात तो वैभव सूर्यवंशी को न जाने क्यों टीम में लाने की क्या जरूरत थी, पता नहीं चलता। संजू सैमसन जो पहले ऐसे कहा गया कि भाई वर्ल्ड कप की जो जीती हुई टीम है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन आयरलैंड के 2 मैच और मेरे ख्याल से इंग्लैंड के सामने के 2 मैच के बाद संजू सैमसन को हटा दिया और वैभव को खिलाया गया। फिर वैभव को 2 मैचेस खिलाए गए, फिर उसको हटा के फिर से संजू को लाया गया। मतलब कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि हम कैसे टीम को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप अभी दूर है T20 का, लेकिन क्या आप ऐसे ही जाएंगे? और पूरी सीरीज में आप देखिए तो बॉलिंग ने हमें बहुत ही निराश किया है। ऐसा लगता है कि जब बुमराह नहीं होते तो भारतीय टीम में कोई बॉलर ही नहीं है। और होंगे भी कहाँ? आप सोचिए, जब संजू के साथ ये हो सकता है तो बॉलर्स क्या नहीं सोचेंगे कि अगर मैंने गलत परफॉर्मेंस दिया या खराब परफॉर्मेंस दिया तो कल मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो वो कंसंट्रेट कैसे करेगा? दूसरा, रोहित शर्मा को जिस तरीके से हैंडल किया गया इस वनडे सीरीज में, वो तो मतलब वैसे ये सकारात्मक बात है, लेकिन हम इसको नकारात्मक रूप से लेंगे कि आइसिंग ऑन द केक था। मतलब ये जो सब हुआ, आयरलैंड के सामने हार, इंग्लैंड के सामने T20 की हार, संजू को इधर उधर किया, वैभव को रखा छोड़ दिया, इसके ऊपर ये आइसिंग ऑन द केक था। अब रोहित शर्मा ठीक है, 40 साल के हो रहे हैं या हो चुके हैं। पहले खबर ये आई कि भाई रोहित शर्मा को कुछ 2 सिलेक्टर्स ने कहा कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है अगले वर्ल्ड कप के लिए। फिर जो BCCI के सेक्रेटरी हैं सैकिया साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा कि भाई ये सब बकवास है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है और रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहे। उन्होंने ये कहा लॉर्ड्स में, क्योंकि जो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है उसके बाद तो यही बात चली ना कि रोहित शर्मा अब वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। वो भी लॉर्ड्स को अंतिम मैच भी करार कर दिया गया। लेकिन फिर सैकिया साहब का न्यूज़ आया और कल तो रोहित ने सेंचुरी भी लगाई। लेकिन बात आखिर घूम फिर कर यही आती है कि क्या हमारा बोर्ड या हमारे सिलेक्टर्स या हमारे अब कोच की बात करें तो क्या उन्हें सीनियर
और चैंपियन खिलाड़ियों को ट्रीट करना आता है या नहीं, या कभी आएगा या नहीं? अगर रोहित शर्मा आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो बोर्ड को विश्वास में लेके बात करनी चाहिए थी। ये तो ऐसा लग रहा है कि बोर्ड को पता ही नहीं था और सिलेक्टर्स अपने आप चालू हो गए कि भाई रोहित शर्मा को निकालो। वो मतलब उन्होंने सोच लिया कि अगले अक्टूबर में या कुछ है, सितंबर अक्टूबर में, जब 2027 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, तब तक रोहित तो नहीं खेल पाएंगे, तो उनका फॉर्म भी चला जाएगा, तो अब हम ले लेते हैं किसी और को, और रोहित को कहते हैं कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं। लेकिन फिर बोर्ड को पता चला जब न्यूज़ ऐसे घूमने लगी। मैं ये नहीं बोलता कि ये न्यूज़ परफेक्ट है, मैं मीडिया को और हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पर तो कभी भी विश्वास ना करूं, तो वो तो मैं मानूंगा ही नहीं। लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या इस तरीके से रोहित को हैंडल किया जाना चाहिए था? ये तो मैंने कहा ना कि चैंपियन प्लेयर, तो ये तो रोहित तो चैंपियन प्लेयर है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद कल उन्होंने, और वो भी एक ऐसी मैच में जब हमें जीतकर सीरीज जीतना एकदम जरूरी था, उसमें परफॉर्म किया और 100 रन बनाए। तो क्या इस तरीके से हैंडल किया जाएगा? तो अब दोष क्या है? अब लास्ट के 1-2 मिनट हम वही बात करेंगे। तो हैंडल किसने किया? जब फॉरेन टूर होती है तो नॉर्मली कोच और एक सिलेक्टर या 2 सिलेक्टर साथ में होते हैं, वही टीम का डिसीजन लेते हैं कप्तान की सलाह के साथ। तो ऐसा सुना गया है कि 2 सिलेक्टर्स गए थे, लेकिन फिर चीफ सिलेक्टर साहब भी वहां पहुंच गए आधी टूर में। तो ये सारे जो भी खेले हुए हैं सारे सिलेक्टर्स इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बेहतरीन अनुभव लेके बैठे। क्या उन्हें ये मतलब ये क्या कर रहे थे? पहले ये बताना कि हम पहले वर्ल्ड कप की टीम को नहीं डिस्टर्ब करने चाहते, फिर डिस्टर्ब किया, तो किस लिए किया? क्या वो अगले वर्ल्ड कप के लिए प्लान बना रहे थे? तो क्या वैभव को इतना जल्दी दौड़ा के टीम में रखना जरूरी था? क्या था, क्या ये क्या? और आपकी इसी कंफ्यूजन के कारण या इसी रणनीति के कारण किसी भी प्लेयर में ये विश्वास नहीं बैठा कि मैं अगला मैच खेलूंगा या नहीं। तिलक वर्मा को आप निकाल नहीं रहे, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ये सब बातें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, हम तो साथ में नहीं होते, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन जब हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। और मैं तो वो सब देख चुका हूँ। आज से मैं छोड़ दूं तो भी मैं 40-41 साल से क्रिकेट देखा हूँ। मैंने ये सब देखा है, ऐसा नहीं ये पहली बार है। लेकिन क्यों हो रहा है इतना इनडिसीजन, या आप प्लेयरों में इतना अविश्वास क्यों फैला रहे, वो भी ऐसे फॉर्मेट में जिसका वर्ल्ड कप अभी दूर है? वनडे में भी आपने रोहित शर्मा को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से अब बीसीसीआई को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इस कोच का और इस सिलेक्टर का क्या करना चाहिए। पहले मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अब सोचता हूं कि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं। या तो फिर 1 या 2 सीरीज का उनको अल्टीमेटम दे दीजिए, ये 2 सीरीज में आप हमें रिजल्ट ला के दो। अफगानिस्तान नहीं, क्या पता अफगानिस्तान भी आयरलैंड की तरह खेल जाए, लेकिन वो नहीं। दूसरी जो है सीरीज 2, इसके बाद आप हमें रिजल्ट लाइए या फिर टाटा बाय बाय कर दीजिए। हम एक और कोच और सिलेक्टर ढूंढने जा रहे हैं। आपका क्या विचार है वो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। पहला वीडियो है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो भी बताइएगा। प्रयास करूँगा, अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो सुधार करूँगा। लेकिन मैं आपकी जो फीडबैक है उसको मैं उसकी मैं राह देखूँगा। तो फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ क्रिकेट रिलेटेड। तब तक सिद्धार्थ छाया को आज्ञा दीजिए, और आप सबको मेरी तरफ से बीइंग अ गुजराती, आवजो।